बाप तो बाप ही होता है। ये जो है जहाँ भी बैठते हैं ये 5 तत्वों को लेकर बैठते हैं। अंग्रेजों का फौज थी 30,000, तो हमारी 3,000 फौजों ने अंग्रेजों को पीछे हटाया। आप लोग तोप भी चलाते थे, क्योंकि मैंने देखा। तो हमारे सतगुरु महाराज जो हमारे गुरु पीर होते हैं हम लोगों को, तो क्या करते हैं वो पिंडदान वहाँ करवाते हैं। ना अन्न खाते हैं, ना फल खाते हैं, ना दूध पीते हैं, ना मेवा खाते हैं, ना मिष्ठान खाते हैं। तो वस्त्र भी त्याग दिए, घर द्वार त्याग दिए। किसके लिए? वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु के लिए। कल हुआ वो पिंडदान हुआ है, कल से वो मर गए। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, जिसे 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ था उसकी जो भूमिका थी, जो भारत की आज़ादी में उसे पहला चिंगारी यानी 1857 को जो क्रांति हुई थी उसकी पहली चिंगारी माना जाता है 1947 की। लेकिन 1858 ठीक उसके एक साल बाद रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए 745 नागाओं ने जान दी थी। हम यहाँ पर जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिसके समक्ष बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, वो एक नागा साधु हैं। उनका नाम है फुलगिरी जी महाराज। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी अपनी पूजा आराधना को छोड़कर के आओ बैठो, बातचीत करने के लिए आज्ञा दी। फुलगिरी जी महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन भाग्य आपका चैनल का, आपका भी। और हम मेन बात है, हम नागा साधु लोग और उनकी जो अंदर की जो भूमिकाएं होती है, जो उनकी प्रकृति होती है, हम उस पर जाए। लेकिन हम ये जूना अखाड़े के बारे में, क्योंकि आप उस अखाड़े से जुड़े हुए हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा श्री पंचनाम जूना अखाड़ा सनातन धर्म। जौना बेरा अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज थे उस टाइम पर, हमारे नागा फौज सनातन धर्म का 3,000 थी। अंग्रेजों का फौज थी 30,000। तो हमारी 3,000 फौजों ने अंग्रेजों को पीछे हटाया, अपने देश को आजाद करने के लिए संग्रह किया। आप लोग तोप भी चलाते थे, क्योंकि मैंने देखा। प्रभु हम लोग नहीं चलाते हैं। आप नहीं, उस टाइम पर जब 1858 का है। हाँ, हाँ। सब गुरु पीरों का परम पिता परमेश्वर का ये देन है, परमात्मा का देन है। क्यों? अभी आपने पूछा श्री पंचनाम, तो श्री पंचनाम के मतलब क्या हुआ? बहुत से कहते थे इसका मतलब नहीं समझते हैं। जो श्री पंचनाम हमारा जूना अखाड़ा है, सनातन धर्म है। ये जो है जहाँ भी बैठते हैं ये 5 तत्वों को लेकर बैठते हैं। जहाँ भी निर्माण करेंगे, धर्म जहाँ हमारी खड़ी होगी, तो ये 5 तत्वों को लेकर बैठते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये हमारे 5 तत्व जिससे ही ये शरीर चल रहा है। तो ये 5 तत्वों का हमारा परम पिता परमेश्वर श्री गुरु दत्तात्रेय जी हैं, इष्ट हमारे, जिनको अघोरी भी मानते हैं। अघोरी नहीं है। नहीं, मतलब जिनको अघोरी मानने वाले मानो, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हैं। मानने वाले मानव दुनिया है। अब आप ही चल रहे हैं, आपको कोई कुछ मान रहा होगा, आपको कोई कुछ मान रहा होगा। और जो सत्य होगा, सत्य को जान रहा हो, अपना सत्य पर होगा। दुनिया क्या कह रही है उसके पीछे नहीं पड़ो। तो जब से परंपरा हमारे सनातन धर्म एक कुंभ मेला लगाया गया है, इस टाइम हमारे स्वयं परम पिता परमेश्वर जो निराकार रूप है, जो कहते हैं निराकार, जिसका कोई नहीं है आकार, वो परम पिता परमेश्वर इस कुंभ मेले में हमारे धर्म ध्वजा पर कंदर स्वयं प्रवेश है। उनको जानने वाला, पहचानने वाला जानेगा, पहचानेगा। नहीं, ये मिट्टी है, इसमें हीरा मोती, माटी, अन्न, धन सब इसमें है। लेकिन जो जैसा जौहरी होगा, उस जौहरी ही उसको जो वो पहचानेगा। अच्छा, जूना अखाड़े का तो ये तो पाठ होगा ना, ये हाँ पंचनाम। हाँ, जूना का अखाड़े का ही। शाही स्नान को लेकर हम लोग सुनने को मिला कि आप लोग आपकी अखाड़ा मांग कर रहे थे, क्या हुआ? क्या मांग नहीं करते हैं। अब ऐसा है, हमारे श्री पंचनाम जूना अखाड़ा सिर्फ पहले से ही शाही स्नान पहले से करते आया है। तो आप देखते हैं जब भाई एक बाप के 4 बेटे हो जाते हैं तो चारों 4 तरफ को भागने लगते हैं, सोचते हैं मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं। तो बाप ही होता है। बाप जो है हमारा, जो पिता है, तो पिता ही है। और हमारा पिता को हम कहाँ लगे जो बड़ा है,
नहीं, पिता पिता ही होता है। तो परमपिता परमेश्वर ही एक मालिक है, हम उसके सब शाखाएं हैं, सब टहनी है। महाराज जी कुछ नागा साधुओं के बारे में बताइए। नागा शब्द का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, नागा लेकिन जब शब्द का मतलब ये है, जब भी हम आपके सामने बैठे हैं, हमने वस्त्र भी त्याग रखे हैं, हमारे पास वस्त्र भी नहीं है, लेकिन अभी कौन माँ, कौन बहन, कौन बेटी नहीं जानती। उसी माँ बहन बेटी से हम भी इकड़ के आए हैं, संत बने हैं। वो जगत जननी जगदम्बा होती है। जो हमारी माँ बहन बेटी है, वो क्या है? जगदम्बे के रूप में है वो। वो जगदम्बा है, जगत जननी है। लेकिन उसको उस रूप में कोई नहीं जान रहा। उसको तो 10 नेत्र से 10 तरह से देखेंगे। लेकिन हम लोगों को, नागा लोगों को, सन्यासी लोग को जो है, नागा फौज है, वो जगत जननी जगदम्बा है। तो उन्हीं में से इकड़ के आए हैं। तो वस्त्र भी त्याग दिए, घर द्वार त्याग दिए। किसके लिए? वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु के लिए। तो इसको जब सब कुछ त्याग दिए, हम निहंग हो गए। त्यागने के बाद निहंग हो गए ना। तो निहंग का मतलब नागा। जब माँ के पेट से ही पैदा हम होते हैं तो निहंग होते हैं, किसी पर बस्तर नहीं होता है। तो जैसे हम माँ के गर्भ से 9 महीने के बाद गर्भ से निकल के बाहर हुए थे, वहाँ गर्भ में 9 महीना हमने विनती किया, हे माता, हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे इस गर्भ से, नरक से बाहर काट, तेरा गुण लूंगा, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। गर्भ के अंदर भी इंसान, बच्चा जो है, परमपिता परमेश्वर से लो लगाता है। हमने वही कार्य किए हैं, जो गर्भ से बाहर निकल कर भी हमने उसी लो में और उसी परमपिता का परमेश्वर के त्याग में सब कुछ त्याग दिया है, बस शस्त्र सब। अभी हम आपके सामने बैठे हैं, हमें वर्तमान में 4 साल हो लिया। ना अन्न खाते हैं, ना फल खाते हैं, ना दूध पीते हैं, ना मेवा खाते हैं, ना मिष्ठान खाते हैं। कितने कितने सालों से ये तपस्या चल हमारे रही है? 4 साल से चल रही है। सिर्फ चाय पीता हूँ। अब चाय में जो भी आप मेवा समझ लो, मिष्ठान समझ लो, फल समझ लो, दूध समझ लो, घी समझ लो, एक धुआं पीता हूँ। जी। ये हमारा भोजन है, आहार है। अच्छा, एक नागा साधु बनने के लिए कितनी तपस्या से गुजरना होता होगा महाराज जी? देखिए, ये तो अपने शरीर का बहुत साधन है, बहुत तपस्याएं हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु पीढ़ो तो हम लोगों को सिर्फ मंत्र देते हैं, शब्द देते हैं। उसके बाद हमारे मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा जितने हमारे साधु सन्यासी नागा गुरु पीर है, वो अपने युक्ति मुक्ति से, अपने कर्म के द्वारा जो भी त्याग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कलाएँ करते हैं, वो अपने बल बुद्धि, अपने क्षमताओं के हिसाब से, गुरु पीरों के हिसाब से चलते हैं लेकर। अच्छा, क्या दिनचर्या होता होगा महाराज जी? जैसे एक आम इंसान रहता है, सुबह उठता है, हाँ, जो उसकी नौकरी होती है, जो हाँ, पढ़ाई लिखाई होती है वो करता है, हाँ, शाम होता है, हाँ। रात होते हुए फिर वो सो जाता है। तो क्या ऐसा ही दिनचर्या? हमारा दिनचर्या है। हम लोग सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त बताया जी गया है, जी। ब्रह्म मुहूर्त। तो 2 से लेकर पौने 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है जिसको। तो हमारे साधु संत ऋषि मुनि जो हमारे नागा सन्यासी हैं, वो 3 बजे से उठकर अपना सब नहाना धोना, साफ सफाई में लगकर अपना धोना चेतन करेंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे, अपना पूजा पाठ में लगन होकर अपना इष्ट को भोग लगाएंगे, बाल भोग। बाल भोग लगाने के बाद जो भगत जगत हैं, जो आए हैं, उनको सबको पर प्रसाद देंगे। जो रूखा सूखा है, जो जो जिसका इच्छा है वो बना है, उसका भी भोग संत महात्मा लगाएंगे। बाकी अपना प्रक्रिया में भोग भोजन भाव के व्यवस्था में लग जाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल जो नागा परंपरा से मैं जानना चाहता हूँ कि जो अंतिम संस्कार होता है आप लोग का स्वर्ण रेखा नदी पर क्या होता है ये ये इसके? अंतिम संस्कार का मतलब ये होता है बच्चा, जैसे हम माँ बाप त्याग कर, घर परिवार त्याग कर आ गए, आज हमने संन्यास लिया है। तो जिस टाइम संन्यास लिया जाता है, तो आपने देखा होगा, मरने के बाद पितृ को मनाने के लिए, उस शरीर को अस्थिर करने के लिए, आत्मा को अस्थिर करने के लिए पिंडदान लोग करते हैं। जी। करते हैं ना। तो हमारे सतगुरु महाराज जो हमारे गुरु पीर होते हैं हम लोगों को, तो क्या करते हैं, वो पिंडदान वहाँ करवाते हैं। जितनी पिंडदान और जितने विधि विधान से हमारे मर्यादे से यहाँ होती है, जितना विधि विधान से, इतना मर्यादे से हमारे गृहस्थियों में नहीं हो पाती है। करते तो है, मेधा सभी मिटाते हैं, लेकिन नहीं हो पाती है। तो आज वो हमारे यहाँ कल हुआ, वो पिंडदान हुआ है। कल से वो मर गए, तो उन्होंने कल
अपने 7 पीढ़ी जो दादा परदादा जिनको नहीं देखा होगा, जो गुजर गए हैं, उनका भी पिंडदान किया हट के। जो उनके पीछे आगे 7 पीढ़ी आने वाली है, जो 7 पीढ़ी आने वाली है, उनको देखा भी नहीं, उनका भी पिंडदान कर दिया कल। मोह माया एकदम खत्म, शुरू से लेकर अंत तक जो मोह माया है सारा हाँ, जो आपने बुझा 18वां अपना दान कर दिया तो मर गया। कल वो संसार से खत्म हो गया, उसको नया जीवन वो गुरु पीरों का भेक भगवान का मिला। 18वां लास्ट दान होता है। हाँ। काफी घोर तपस्या है ये महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए। 144 साल बाद आयोजन हो रहा है और हम लोग खुद को मतलब सौभाग्यशाली हैं कि इसका साक्षी बन रहे हैं। कुछ बताइए महाकुंभ के बारे महाकुंभ का मतलब यही है, हमारे वो परम पिता परमेश्वर, अभी तो बताया आपको, में। जी ये 12 साल पर वो पुरुष रूप में आते हैं। पुरुष रूप में आकर विश्व को, संसार को बटला करते हैं। जब सनातन धर्म का श्री पंचनाम जूना अखाड़ा आता है, नगर के अंदर प्रवेश होता है, जब ये बिगुल फूंक देता है तो सारे चफेरे से महात्मा ऋषि मुनि हमारा चलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे परमपिता परमेश्वर के दर्शन मार्ग के लिए ये कुंभ मेला लगाया जाता है, विश्व को बटोर किया जाता है। ये सही सनातन धर्म को दिखाया जा, संस्कृति को बताया जा, पढ़ाया जाए, जो अपने संस्कृति को माने, अपने संस्कृति को, अपने धर्म को जागृत किया करने के लिए ये कुंभ मेला। क्या रहा इस बार का अनुभव आपका महाकुंभ का? इस बार आप तो मतलब कई ये बड़ा हरिद्वार से अनुभव लेकर बहुत बड़ा, बहुत खुशी की बात है। शांति से, शांति वातावरण से कुंभ मेला चल रहा है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा ही नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप एक संत समाज के नजरिए, मतलब एक संत तक जिसे कहा जाता है कि समाज सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए आप समाज को समाज सुधार, बहुत लंबा इंटरव्यू ले क्या मतलब एक आप महाराज जी कुछ और सुन ले भाई, हम नागा संत समाज से यही संदेश देना चाहते हैं, ये विश्व में शांति बना रहे, हमारे विश्व में रैन चैन बना रहे। जो हमारे हिंदू भी होकर जो कह रहे हैं हम लोग हिंदू हैं, हिंदू होकर अपने ही में हिंसा फैलाए रखे हैं, आपस में ही द्वेष भावना फैलाए रखे हैं। हम ये कहेंगे सब एक होको, ये हिंसे को, अपने को द्वेष को दूर करो। अभी देखिए, अब आपने बात की, अभी सच्चाई कह दूंगा, बहुत आदमी को कड़वा लगता है सच वचन। 100 कोस का मुस्लिम होगा और पहुंच जाओ तो मोहम्मदन एक होके उसको एक छाप लेंगे, एक बना लेंगे। हमारे दोहरे के चाहे हिंदू क्यों ना हो, उसको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो उसको जल्दी से छापने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ऐसा कह रहे हैं क्या हिंदू? तो हिंदू आप कब बनोगे? जब अपने अंदर आप संस्कृति लाओगे, प्रेम लाओगे, मानवपन लाओगे, तब तो रहन सहन बना रहेगा। और जब तक तुम आपस में ही छीट फूट रखोगे, आपस में ही मेट भाव रखोगे, जातिवादी रखोगे, ब्याज रखोगे, तो कहाँ से होगा? घर फूटे कहा गया है, घर फूटे गंवार लूटे। जब आपके घर में फूट पड़ जाएगी तो गंवार दूसरा तो मजा मारी जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे, विश्व में शांति बना रहे, रहन सहन बना रहे, सभी अपने में प्रेम भाव से रहें, हैं, अपने धर्म पर सभी जागृत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपनी आराधना को छोड़कर और इस महाकुंभ जैसे आयोजन में जो जिसे सबसे बड़ा व्यस्त आयोजन माना जाता है और सबसे बड़ा समागम है जिसे आप देख रहे हैं बखूबी 144 साल बाद जिसका आयोजन है, उन्होंने उसमें अपने बहुमूल्य समय निकाले, क्योंकि आराधना में बैठे थे हम लोग, चलते फिरता है, हमने इनसे आज्ञा मांगी, उन्होंने दिया। और अपनी जो संस्कृति है, नागा संस्कृति हो, पंचदश नाम जो जूना अखाड़ा है, उसके बारे में इन्होंने खुलकर बात की। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।